इस वक्त एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। चर्चित 7 दामाद की स्टोरी का हुआ द एंड। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। आपको बता दें, अलीगढ़ के थाना मड्डा क्षेत्र में बेटी की शादी से पहले दामाद के साथ जाने वाली सास दामाद की चर्चित स्टोरी का आज द एंड हो गया। दादो पुलिस ने सास दामाद दोनों को किया गिरफ्तार और उनसे गहनता से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, दानोद थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक राहुल का विवाह समारोह थाना मड्डा क्षेत्र की रहने वाली युवती सोनम से तय हो गया था। वहीं बीते दिनों बेटी की शादी से पहले ही बेटी की मां अपने दामाद के साथ भाग गई। दामाद और सास के भागने की जानकारी जैसे ही दोनों परिवारों को हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं दादो थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक राहुल के पिता ओमवीर ने राहुल की सास पर वशीकरण कराने का भी आरोप लगाया। वहीं दादो पुलिस ने सास दामाद दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनके परिवारजनों को सूचना दे दी। उन दोनों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, आज 16 अप्रैल को राहुल की शादी शिवानी से होनी थी। वहीं पूछताछ के दौरान महिला यानी सास ने बताया कि यहां से जाने के बाद वह नेपाल के रास्ते बिहार गए थे और वह अब एक दूसरे से शादी करके खुश रहना चाहते हैं। आइए हम सुनाते हैं वो सास और दामाद की कहानी, वास्तव में जो आपको हैरान कर रही थी। उस कहानी का हुआ आज से द एंड। द एंड में पुलिस ने कौन से क्वेश्चन किया और क्या बताया पुलिस को सास व दामाद ने, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो पड़ा? बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में आई। हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो ऐसा थे वो कुछ लेकर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए, 1 रुपये जेवर, तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो गई। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूँगी, जिनके साथ रहेंगे जिनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। हाँ, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। दिनेश चंद नाम है मेरा, कास्ट मनोहरपुर का नाम रहने वाला हूँ। ये जो मेरे छोटे भाई की औरत है, पड़ोसी की, जितेंद्र की, सब हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। जितना सामान लेके गई हैं, जितना हमारा सामान वापस देना चाहिए। लड़की की शादी थी, बेटी की, बेटी से सब उद्धार होना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की 2 शादी करी हैं। जैसे कैसे इधर उधर से मांग के कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके उसके बाद में भी औरत ने इसने ऐसा बोला कि सिक्का कर जाओ उस गांव में। तो सिक्का करने हमारे चाचा जी गए, सिक्का कर गए। उसके बाद में लड़की की कार्ड बट गए, पीढ़ी चिट्ठी भी भेज दिया। तो लड़का जितेंद्र सिंह ने अपना इंतजाम करके पूरा रखा, कैश भी रखा था, जेवर भी था। हमें ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा जो सामान गया है वो सामान ले
अच्छा, वो तो ये मीडिया से ये कह रही है कि मैं ना तो वो तो सिर्फ झूठ है। आपने अभी भी सुना हो उसके भाई का बयान था। हमें वो औरत का सिर्फ झूठ की बात है। नहीं, महिला का तो ये कहना है कि 200 रुपये और एक मोबाइल लेके गई। ना साहब, ये तो झूठ की बात है। उसके भाई ने कहा था हमारे साथ जितना सामान गया है हमें महिला रहना चाहती है, उसी लड़के दामाद के साथ ही रहना तो उसके साथ जाए, हमें सामान मिलना चाहिए। बस सामान है। हाँ, कौन है आपकी? वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई है, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई है तो अब ये देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजा जी गुटखा खाते हैं तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो, मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए, तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगे? या इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए।